echo of his call. God bless you in this morning. इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। There are two promises of God for you in this morning. आज इस सुबह के समय में आपके लिए दो परमेश्वर के वादे हैं। Proverb 23:18 says like this. नीति वचन उसका 23 अध्याय और 18 वचन इस तरह कहता है, Surely there is an end. क्योंकि अंत में फल होगा Your expectation shall not be cut off. और तेरी आशा न टूटेगी। Here we see there are two promises. यहाँ हम देखते हैं दो वादे। You have some unfinished tasks in your life. आपके जीवन में शायद कोई पूरा ना हुआ हो ऐसा काम होगा। Then for all these things there is an answer for everything from God. लेकिन इन सारी चीजों, इन सारे कामों के लिए और सारे आपके प्रश्नों का जो हल है वो परमेश्वर के पास है। He says certainly and surely there will be an end for all your problems. और वो कहता है कि सचमुच में आपके सारे कामों पूरे होंगे। Our God is a good father. हमारे परमेश्वर एक अच्छा पिता है He's a good shepherd. और वो अच्छा चरवाहा है। He will not cause you to be deceived. और वो आपको कभी भी हताश नहीं होने देंगे। Men may cheat you. मनुष्य आपको शायद धोखा देगा। God will not deceive you in any area of your life. परमेश्वर आपको कभी भी आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको धोखा नहीं देंगे। So there are two promises here. इसलिए यहाँ पर दो वादे हैं आपके लिए। One is there will be an end for all your problems. पहला है कि सारे कामों का अंत होगा। On the other hand, the promise is your expectation will not be cut off. और दूसरा वादा है कि तेरी आशा न टूटेगी। So you have to do something. इसलिए आपको कुछ करना होगा। Verse 17 says, "Let not your heart be attached with the sinners." 17 वचन में ऐसा कहा गया है कि पापियों के विषय में डाह करना न करना। You should not have any fellowship with the sinners. आपको पापियों के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। Secondly, you have to maintain fear of God in your life. और दूसरी बात है यहोवा का भय मानना। In verse 18 we say, you have to guide your heart in the wise way. और 19 वचन में ऐसा कहा गया है कि अपने मन को सुमार्ग में सीधा कर। Fourthly, be among the people those who are wine lovers. और चौथी बात है कि दाख मधु के पीने वालों में मत होना। Fifthly, you have to honor your father and mother. और पांचवी बात है आपके माता पिता का आदर करना। God is willing to help you. परमेश्वर आपको मदद करना चाहते हैं। If you maintain a close intimacy with the Lord Jesus Christ by following His law, अगर आप परमेश्वर के साथ नजदीकी से चलेंगे और उसके नियमों के अनुसार He चलेंगे, can certainly perform miracle in your life. और वो सचमुच में आपके जीवन में अद्भुत काम Once करेंगे। again, the Lord wants you to tell you, एक बार फिर से परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं, surely there is an end. क्योंकि अंत में फल होगा Your expectations shall not be cut off. और तेरी आशा न टूटेगी। Something great will happen in your life today. आज आपके जीवन में सचमुच में कुछ बड़ा काम होगा। Let me pray with you. मुझे आपके साथ प्रार्थना करना। Loving Father, we thank you so much for this wonderful time. कृपालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। So many things are delayed in the lives of so many people today. प्रभु, कई लोगों के जीवन में कई सारे काम प्रभु होने में देर हो रही होगी। So many things have to be done in the lives of our brothers and sisters right now. प्रभु जी, आज इसी वक्त कई भाई बहनों के जीवन में प्रभु कई काम पूरे होने के लिए वो इंतजार Some कर people रहे are हैं। sick. कुछ लोग बीमार हुए Some people are under great troubles. और कुछ लोग प्रभु भारी परेशानी में हैं। Whatever the troubles may be, it is easy for you. प्रभु, उनका परेशानी या मुसीबत कुछ भी हो, आपके लिए वो आसान। This morning I ask you to touch the lives of our people who have joined in this prayer and bless them enormously in the days to come. प्रभु जी, आज इस सुबह के समय में जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, आप उन्हें स्पर्श करें और आने वाले दिनों में बहुतायत से आशीर्वाद In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंधकार से जीवन में वो रोशनी ले आया,
उस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया। जीवन तुम्हारा है उसका जीवन बलिदान करो। जीवन तुम्हारा है उसका जीवन बलिदान करो।